हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती, एंड दूसरा रीज़न उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आएं जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, सबके साथ वो शेयर्ड हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यार हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन या 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में यार सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो तभी से जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है वो वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, कहाँ गया। तो इस रिकॉर्ड्स की सारी किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, मतलब इन रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर्ड होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं एंड उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। मतलब पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो गया है, अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो भी किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ब्लॉकचेन में। तो यार अगर ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करने के लिए तो क्या होगा? पहली बात तो जैसे ही हम उसका डेटा चेंज करेंगे वैसे ही उसका हैश